दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा की यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चुनाव महाराष्ट्र में हो या झारखंड, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति कई दशकों पहले पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में एक अलग पहचान रखती थी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में एक ही शेर हुआ करता था, और शेर चुनाव जीते या हारे, शेर शेर होता था। और शेर का नाम था बाला साहब ठाकरे। मातोश्री वो जगह थी मुंबई में जहां पीएम हो या सीएम या डीएम, सब सीधे मातोश्री जाते थे। लेकिन मातोश्री का ये शेर बाला साहब ठाकरे कभी खुद दिल्ली नहीं गया। अपनी शर्तों पर राजनीति करता था और महाराष्ट्र छत्रप का एकमात्र नेता था जिसको किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसका मान बाला साहब ठाकरे की झोली में जाता ही था। किसी की मतभेद उनसे हो सकते थे, लेकिन बाला साहब का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि उनसे किसी के मतभेद नहीं होते थे। और यही कारण था कि महाराष्ट्र में जन्मी शिवसेना महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत थी, हिंदू ब्रांड था। भले ही वो हिंदुस्तान में कहीं अलग और पहचान नहीं बना पाई, लेकिन महाराष्ट्र की वो शेर की वो सेना आज भी शिवसेना कहलाती। उसके जाने के बाद अब ना तो आप मातोश्री का नाम सुनते होंगे और न ही उस शिवसेना का, जिसके एक दो कितने टुकड़े हो गए। पार्टी के टुकड़े तो एक अलग बात है, दिल के कितने टुकड़े हुए इसकी गिनती नहीं है। भाइयों के झगड़े हों, शिवसेना के आपसी संगठन के झगड़े हों, बर्बादी और तबाही का ये मंजर आज खुद ये ठाकरे परिवार इसका दोषी है बाला साहब के जाने के बाद। लेकिन इसकी जो बर्बादी की पटकथा है दोस्तों, उसकी एक बड़बोला नेता उस पटकथा को लिखने के नाम उसका जरूर आना चाहिए। उसका नाम है सामना संपादक विलेन संजय राउत। इस व्यक्ति ने की जुबान में सिर्फ आग उगलती है। आग वो नहीं जो कहीं बाला साहब उगला करते थे, जिससे राजनीति की दशा और दिशा बदल जाती थी। ये एक ऐसी आग उगलता है जहां सिर्फ आग लगती है, क्योंकि ये व्यक्ति खुद कुछ नहीं कर सकता। ये उद्धव साहब के बचे हुए जो नाम थे, उनका कर्म था, जो उद्धव ठाकरे की व्यक्तिगत छवि थी, उसको भी बर्बादी और तबाही के मंजर में ढकेलने का काम कर रहा है। दोस्तों, हम डिटेल में आते हैं क्या कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना का क्या महत्व था और आज कहां है। इसके पहले आपसे वही निवेदन, वही गुजारिश कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के आपके यूट्यूब से इसके वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये आपका चैनल, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत के कारण ही हम यहाँ बैठे हैं और आपके प्यार के कारण ही हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं कि डिटेल्स में कि महाराष्ट्र, शिवसेना और बाला साहब ये क्या मेल है इसका। अब देखिए, हम महाराष्ट्र के चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। चुनाव हुए हैं, होंगे और होते रहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति की एक प्रखर ओजस्वी जो आवाज सुनने में मिलती थी, जब वो हुई तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति का जो व्यक्तित्व था, जो सम्मान था, क्या वो भी खो गया? अब वो आवाज, वो रुतबा महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं मिलता है। खरीद फरोख्त की राजनीति, तोड़फोड़ की राजनीति, जज्बात को बेचने की राजनीति, ईमान धर्म को बेचने की राजनीति अब महाराष्ट्र की राजनीति बन गई है। एन के प्रकारेण कुर्सी हत्यालीन
वाला स्लोगन चल रहा है। दोस्तों 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन टूटा, उसके बाद महाराष्ट्र की बर्बादी की जो पटकथा है वो तोड़फोड़ की राजनीति में तब्दील हो गई। मराठी मानुष बहुत शांतप्रिय है, वो कभी नहीं चाहता कि महाराष्ट्र की राजनीति में तोड़फोड़ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं था कि महाराष्ट्र में उसकी सरकार नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है। वो चुनाव हारे, लेकिन तोड़फोड़ तो करनी थी। उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, उन्होंने एनसीपी को तोड़ा और शिवसेना की बहुत बड़ी टूट हुई एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो संजय राउत नामचीन व्यक्ति है, जो हर दिन माइक लेके बैठा रहता है सामने और सिर्फ आग उगलता है, ये व्यक्ति वो है जो उद्धव ठाकरे का भोपू है। अब मुझे ये नहीं पता कि उद्धव ठाकरे के नाम से ये बोलता है या उद्धव ठाकरे इसको मना नहीं कर पाते हैं। हर चीज में जो भी बोलता है उसे, चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे एनसीपी का नेता हो या खुद शिवसेना का नेता हो, वो सिर्फ नाराज होता है। उसके मतभेद बढ़ते हैं और वो मनभेद में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन ये बोलता रहता है। इस सब के ऊपर कमेंट्स करता है, लेकिन ये संजय राउत नाम का व्यक्ति, इसको ये खुद नहीं पता कि जेल किस लिए होके आया, इसने ऐसा क्या किया था, इस आंखों के पीछे क्यों गया था, फिर भी इसका बोलना बंद नहीं हुआ। और देखिए ये संजय राउत जो व्यक्ति है, ये लगातार जब भी बोलता है तो पार्टी की क्षमता, पार्टी का व्यक्तित्व, पार्टी की जो एक सोच है वो कहीं ना कहीं चोटिल होती है। लेकिन ये नहीं पता आज तक कि उद्धव ठाकरे का मुंह पर टेक क्यों लगा रहता है। उद्धव ठाकरे ने इसको इतनी बड़ी छूट क्यों दे रखी है। सामना का पहले एक व्यक्तित्व हुआ करता था, जब सामना कुछ लिखा जाता था तो लोग उस पर ध्यान देते थे। आज सामना ऐसा लिखता है जैसे चौराहे का अखबार लिख रहा है, उसको कोई ध्यान नहीं देता। सामना का व्यक्तित्व विश्व हिंदू परिषद हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, एक सम्मान के साथ दिखते थे। लेकिन बाला साहब के जाने के बाद जो स्थितियां बदली, उस सम्मान शिवसेना ने ही नहीं खोया, शिव सैनिकों को खोने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि शिवसेना की जो मजबूती थी वो शिवसैनिक थे और शिवसैनिक बढ़ गए, क्योंकि वो उस तेज तर्रार नेता को खो रहे थे। उसकी आवाज को सुनने में उनकी आंखों में वो आवाज नहीं आ रही थी जो बाला साहब की आवाज थी। उद्धव ठाकरे उस कमी को पूरा नहीं कर पा रहे थे। उद्धव ठाकरे ने कोशिश भी नहीं की। उनकी नाक के नीचे से पूरी शिवसेना गायब हो गई और संजय राउत ये बड़बोला नेता बोलता रहा, इसको पता भी नहीं चला। हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हारती है, चाहे किसी भी तरह हारी हो, ये तुरंत कमेंट्स करता है कि अगर सबको लेके चले होते तो ये हाल नहीं होता। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा। इससे पूछिए कि खुद क्या ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़के जीत सकता है। ये राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ता या अमित शाह नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ता, कमेंट सबके ऊपर करता है। लेकिन क्यों? क्योंकि बर्बादी के कगार पर शिवसेना को पहुंचाने वाला और अंतिम से दम तक पहुंचाने वाले का इसका सबसे बड़ा योगदान पार्टी के अंदर है। फिर भी पार्टी के ऊपर, पार्टी की तरफ से इसकी जुबान पे कोई लगाम नहीं है। दोस्तों शिवसेना टूटी, ये लगातार आग उगलता रहा। ये कोशिश नहीं हुई कि शिंदे को कैसे रोका जाए। शिंदे क्या चाहते थे? आखिर इतनी बड़ी टूट पार्टी के अंदर हुई और इनको हवा क्यों नहीं लगी? दूसरी की पार्टी की टूट को बतौर कमेंट्स कर देता है। अभी महाराष्ट्र चुनाव के अंदर जो सीईसी की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी उठ के चले गए, जब से पूछा गया कि राहुल गांधी क्यों उठ के चले गए, राहुल गांधी नाराज बताए जाते हैं, तो कहता है कि राहुल गांधी एक मजे हुए नेता हैं, समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं और यहाँ पर वो नहीं हो सकता कि तुम इतना ले जाओ, तुम इतना ले जाओ, यहाँ सब बराबर की बात। अगर ये बराबर की बात करने वाला ये संजय राउत है, जिससे पूछिए कि लोकसभा के चुनाव में कितनी सीटें पर लड़ा था और कितनी सीट जीता था।
तब इसको बराबरी की बात समझ में नहीं आई। बराबरी की बात अगर हुई होती, उसके बावजूद कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना से 100 टाइम बेटर रिजल्ट दिया लोकसभा चुनाव में, तब इसने बराबरी की बात नहीं। ये इसी तरह मोदी और अमित शाह के ऊपर कमेंट्स करता है, बटेंगे तो कटेंगे। कहता है योगी जी हमारे परम मित्र हैं, लेकिन यहां ना कोई बांट सकता है ना कोई काट सकता है, यहां हम जो चाहेंगे हम करेंगे। किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा खुद उठा के सीएम बनेंगे, लेकिन हर दूसरे दिन ये किसी बहाने से बोलता है कि उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। कैसे होंगे? राहुल गांधी ने नहीं कहा, शरद पवार ने नहीं कहा, लेकिन हर ये दूसरे दिन किसी न किसी बहाने उद्धव ठाकरे को सीएम बनाता है। और ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक नकारात्मक फीलिंग भरता है कि जब इस बात की कोई बात ही नहीं होती तो हर दूसरे दिन ये उद्धव ठाकरे को सीएम क्यों बना देता है। अब इसका कहना है कि चूंकि कांग्रेस एनसीपी के सीएम का नाम लाती ही नहीं, तो फिर तो सीएम तो ही बनेंगे। टकराव, रार, इस सब का ये महानतम व्यक्तित्व है, लेकिन उसके बावजूद भी सामना का संभाल है। जैसे सामना की हर्ष हो रहा है, वैसे हर्ष शिवसेना का हो रहा है। शिवसेना राज ठाकरे से दुश्मनी निभा रही है। अगर ये दोनों भाई भी एक होते तो शायद शिवसेना का यह हर्ष नहीं होता, लेकिन शिंदे ने सही मायने में उद्धव ठाकरे की कमर तोड़ दी। भले ही चाणक्य की राजनीति सफल हो गई हो, महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने सरकार बना ली हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि चाणक्य ने उद्धव ठाकरे की कमर तोड़ दी और गठबंधन तोड़ने का पूरा नतीजा उनको भुगता दिया। चुनाव ठीक है, जो अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो महाविकास आघाड़ी है उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। सबसे बेटर परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहा है, फिर एनसीपी का रहा, तीसरे नंबर शिवसेना। देखिए शिवसेना के साथ क्या दिक्कत है, शिवसेना चाहती पूरे महाराष्ट्र के अंदर उसके ध्वजा फैलती रहे। कैसे फैलेगी? महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का वोट बैंक वही था, अब वो वोट बैंक दो में डिवाइड हो गया। सबसे बड़ी बात क्या है कि लोकसभा चुनाव के अंदर उद्धव ठाकरे शिंदे का नुकसान नहीं कर पाए और शिंदे उद्धव का कुछ नुकसान कर गए। तो वोट बैंक शिवसेना का वही है, वोट बैंक नहीं बढ़ा, डिवाइड हो गया। जब आप डिवाइड हो गया तो आप किसी दूसरी पार्टी को कैसे कह सकते हो कि उसका जो परफॉर्मेंस है खराब है। लेकिन अलग होने के बावजूद भी शिंदे ने महायुति के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है, ये काबिल तारीफ की बात है। यानी कि महाराष्ट्र की जनता उद्धव के बराबर या उद्धव से कहीं ज्यादा शिंदे को एक्सेप्ट की है, इस बात की लोकसभा के चुनाव में पुष्टि हो गई है। और ये बड़बोला नेता संजय राउत, इसको शर्म नहीं आई कि कम से कम बोलने के पहले पार्टी की इस दशा में पहुंचाने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ, ये अग्रणी योद्धा है, कम से कम इनको शर्म आनी चाहिए कि शिवसेना को बचाया कैसे जाए। कोई प्रयास नहीं। शिवसेना की जनाधार को कैसे बढ़ाया जाए, कोई प्रयास नहीं। ये कमरे के अंदर बंद होकर प्रस्तुत करता है, उसके बाद इसकी राजनीति खत्म हो जाती है। लेकिन शिवसेना अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे उसको आगे बढ़ने का या आम जनमानस के बीच में अपनी जो बागडोर है उसको मजबूत करने का कोई रास्ता नहीं। शिंदे तमाम योजनाओं को लेकर के बच्चों के लिए, लड़कों के लिए योजनाएं चला रहे हैं और योजनाओं का कितना फर्क पड़ेगा महाराष्ट्र के चुनाव में ये बात ठीक है। तमाम सर्वे, तमाम इंटरनल सर्वे यही बताते हैं कि महाविकास आघाड़ी आज काफी आगे है, लेकिन आगे तो हरियाणा में बहुत थे। भाजपा का तंत्र और भाजपा का मंत्र, इसका अंत नहीं है दोस्तों। आपको किस अंत में जाके बैठा देगा नहीं पता। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो फेरबदल है, जो आईना दिखाने का काम एक दूसरे को हो रहा है, ये खतरनाक संकेत है। कांग्रेस एक मजबूत होकर के, चाहे विदर्भ में मराठवाड़ा हो, वहां उसने बहुत बेटर परफॉर्म किया है, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लोग
कांग्रेस को एक अलग रूप में देखना चाहते हैं। वो पचड़ों में, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। वहीं बीजेपी चूंकि महायुति के साथ है, सिंधिया के साथ है, तो कहीं ना कहीं उसने गलती की है। अगर वो कहीं ये तोड़फोड़ में नहीं होती तो आज महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी अकेले दम पे सरकार बनाती। अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति बहुत बदल चुकी है। उसकी दशा दिशा एक नया रूप ले चुकी है, और ये किसके पक्ष में जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि आज की डेट में कोई भी ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि महायुति की सरकार बन रही है या महाविकास आघाड़ी की। अनुमान महाविकास आघाड़ी के लिए जरूर आप लगा सकते हैं, लेकिन श्योरिटी किसी बात की नहीं कि अल्टीमेटली होगा क्या। सामना में लिखने वाले लिखते रहेंगे, उसका परिणाम से कोई सरोकार नहीं है। एक बात तय है कि जब अब महाविकास आघाड़ी और महायुति में एक समानता और आ गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस से पूछा गया कि आपका सीएम का चेहरा कौन होगा। उन्होंने कहा कि सीएम तो हमारे बैठे हुए हैं। ये नहीं कहा कि चेहरा भी है, यानी कि महायुति भी में अब पेच फंस चुका है। और फिर पेच ये फंसा है कि भाजपा कम से कम 150-160 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिससे सीएम का चेहरा भाजपा का हो, यानी सिंधिया को रिप्लेस करने की पूरी तैयारी चल रही है। उद्धव ठाकरे सोचते हैं कि हम 40 पढ़ लें, 80 पढ़ लें, 100 पढ़ लेंगे, 20 सीट जीते, 40 सीट जीते, सीएम हमें बने। एक तरफ बारात साहब कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई शिवसैनिक मुख्यमंत्री बने, और उनके सपुत्र की हाल यह है कि वो सीटें कितनी भी कम आए, बेशर्मी की हालत देखिए, सीएम हम ही बनेंगे। और यही बात बेटे का जो गैप है कि वो शिवसैनिक उसकी एक आवाज पे मरने और मारने को तैयार रहते थे, और एक ये है कि इनकी आवाज ही निकलती जो शिवसैनिक के कान तक जाए। कितना बड़ा फर्क है दोस्तों। यही महाराष्ट्र की राजनीति का एक बहुत बड़ा सच है, और ये काला सच है जो शिवसेना को डुबो रहा है। और ऐसे विलेन अगर मौजूद रहेंगे जिनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ लोगों के संबंधों के बीच में आग लगाने का काम है, तो संजय राउत जैसे लोग अपनी पार्टी को खत्म करने के पीछे एक मजबूत आधार होंगे। शिवसेना को समझना पड़ेगा कि व्यक्ति कभी कोई पॉजिटिव काम नहीं करता, ये नकारात्मक जो काम है, जो नेगेटिव काम है, उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, लोगों के संबंधों में दरार डालने की कोशिश करता है, और ये दरार पैदा कर रहा है, दरार को पाट नहीं रहा है दोस्तों। और इसका नुकसान शिवसैनिक और शिवसेना के बीच में बढ़ती खाई जरूर असर डालेगा। देखते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र की राजनीति क्या करवट लेती है। लेकिन इस विलन को अगर शिवसैनिक ने समय रहते नहीं समझा, ऐसा न हो कि एक दिन महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का नामो निशान लेने वाला कोई न रहे। सिंधिया का क्या होगा ये तो महाराष्ट्र का मनुष्य तय करेगा। दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल मैं फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में मौजूद रहूंगा। नमस्कार।